मैं कहता हूँ इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। हमारा देश किस चीज से चल रहा है? देश को संचालित करने की जो व्यवस्था है उसका नाम है संविधान, और संविधान के निर्माता बाबा साहेब का पुतला फूंकने वाले को देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ में बाबा साहेब और देश के संविधान के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार में रत्ती भर भी अगर आस्थान है हमारे देश के संविधान के प्रति और बाबा साहेब के सम्मान के प्रति, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? लेकिन वकील अनिल मिश्रा का गुनाह क्या है? उसका भी तो अधिकार है ना। क्या अधिकार है? मनुस्मृति को मान रहा है वो, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, एक मिनट, वो मनुस्मृति को मानता है। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को फूका है, हम भी थूकते हैं मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में क्या है? तो उसको ढोल को ठेस दे रहा है आप। ढोल, पशु, शूद्र और नारी। आप समझ रहे हैं? मैं आप अगर मनुस्मृति की बात करते तो क्या है? देखिए, मनुस्मृति है जिसने हमारे देश में गूढ़ संस्कृत के रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया। वही मनुस्मृति है जिसने महाभारत काल में आदिवासी एकलव्य को धनुर्विद्या में निपुण होने पर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवाया। वही मनुस्मृति है जिसने दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया। और बाबा साहेब के संविधान की ताकत है कि देखिए, मैं आरएसएस संघ के सरकार के राज में दहाड़ रहा हूं, अनिल मिश्रा बोल रहा हूं, ये संविधान का हक। अरे मिश्रा को जीने का हक है कि नहीं? मैंने कब कहा उसे मौत दे दो? तो फिर मैंने तो नहीं कहा। हमने कहा कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उसने हमारे देश के जिससे संविधान से देश चल रहा है और देश को चलाने वाली जो मैकेनिज्म व्यवस्था है उसने उसके निर्माता का पुतला फूका, इसलिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। वो कह रहा है अम्बेडकर जी दरअसल संविधान लिखे ही नहीं। वो कौन है? अनिल मिश्रा जी। अरे भाई, एक मिनट सुनिए। अनिल मिश्रा को पहली बात सुनो, उसके बाप ना दादा वाला 3 पुस्तकें हरामजादा, एक कहावत है ना, उसके बाप को क्या पता संविधान किसने लिखा है? हम आपको बताते हैं कि जिस समय बाबा साहब के पास कितनी डिग्री थी, अनिल मिश्रा को पता है क्या? आप ये समझ लीजिएगा कि बाबा साहब ने जितना अध्ययन किया, जितना पढ़ा, देखिए बाबा साहब ने संविधान की रचना की, अच्छाइयां, और ऐसे थोड़ी है उठाकर कहीं, आज तो कंप्यूटर युग है, आज तो आप क्या करेंगे, कहीं से भी उठा करके कुछ लगा दो, चिपका दोगे। तब पढ़ना पड़ता था, लिखना पड़ता था। जब ये संविधान की रचना हुई, संविधान के अध्यक्ष के तौर पर आपको और हमको सबको समझना चाहिए, बाबा साहब में वो क्वालिटी भी थी और बाबा साहब के मन में वह पीड़ा वेदना भी थी। बाबा साहेब जहां पढ़ाई किए हैं तुमको मालूम नहीं होगा, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं। शिक्षक जो ने प्यास लगती थी ना, ऐसे पानी डालता था दूर से। अब कल्पना कीजिए कि 5 साल का बच्चा सर्दी के मौसम में स्कूल में बैठा हो, जूतों के ढेर पर, और उसे पानी पिलाया जाए ऊपर से, तो पानी वो बच्चा पी पाएगा कि छींटे से उसके शरीर गीला हो जाएगा? आपको और हमको ज्ञान नहीं है क्या? सरस्वती शिशु मंदिर है राजस्थान में, वहां एक दलित बच्चे ने पानी का मटका छू लिया, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश है देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां शिक्षक के पानी की बोतल छू ली, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई। यह मनुस्मृति की सोच है। अनिल मिश्रा को अम्बेडकर जी से इतना नफरत क्यों है? संविधान से नफरत क्यों है? अम्बेडकर जी को संविधान, अरे अनिल मिश्रा को नफरत नहीं, आरएसएस के मुखिया गोलवरकर ने, आरएसएस के लोगों ने हमारे देश के संविधान, बाबा साहेब का पुतला, नेहरू जी का पुतला जलाया था। संविधान बनने के बाद क्या था? महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया जाना चाहिए, ये गोलवरकर का था। हमारे देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ों को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए, और अल्पसंख्यकों को, मतलब मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। इसलिए संविधान की प्रति, संविधान, बाबा साहेब का पुतला और नेहरू जी का पुतला जलाने का काम गोलवरकर की अगुवाई में संघ ने किया था। तो जो संघ का कार्यकर्ता होगा, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि गोलवरकर का जो वह है ना, रक्त बीज है ना, उसी में से ये अनिल मिश्रा भी एक होगा, संघ के नजदीकी होगा।